किसी से मोहब्बत इंसान को बड़ा बेबस कर देती है। ओए तू मेरी है, ये वो ख्याल है जो मोहब्बत के कपड़े उतार देता है। तो ये कहानी जब की है जब ना फेसबुक था ना टिंडर। आपको किसी से मोहब्बत करनी हो या शिकायत, दोनों 1 to 1 करना पड़ता था। तो साहब किस्सा यूं है कि स्कूल के दिनों में मुझे किसी से इश्क हो गया। जिससे मुझे इश्क हुआ उसका नाम आयशा था। बेहद खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि जब मैं उसे देखता तो मेरी धड़कनें रुक जाती। उसकी गहरी बोलती नजरें, उसका जानलेवा अंदाज। जब वो मुस्कुराती थी तो मेरे चारों तबक रोशन हो जाते थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सूरज से बादल हटने के बाद जमीन रोशन हो जाती है। हाय, आई एम आयशा। उसने अपना हाथ मेरे हाथ की तरफ बढ़ा दिया। मैं इससे पहले कोई समझ पाता, मैंने भी अपना हाथ उसके हाथ की तरफ बढ़ा दिया। ओए होए, इतना मखमली हाथ। ये हाथ है या मखमल? अच्छा सुनो, आई लव यू, प्यार करता हूँ तुमसे। मैं ये सब कह पाता उससे पहले वो बाय करके जा चुकी थी। देखिए, ऐसा है कि लड़कियों को ना इम्प्रेस करने के लड़कों के अपने अपने फंडे होते हैं। कोई गिटार बजाता है, कोई नोकिया 6600 लेके आता है, कोई बाइक से स्कूल आता है, तो कोई लंबी लंबी बातें मिलाता है। पर हम ठहरे शायर कि अच्छा सुनो, ये जो इश्क में हिसाब करते हो ना तुम, जिस दिन हम करने बैठे खरीद लेंगे तुम्हें। और हाँ, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। मैं इसी ओवर कॉन्फिडेंस में था कि मुझसे बेहतर तो इश्क इस स्कूल में क्या, इस जमाने में कोई नहीं कर सकता। मोहब्बत करना तो सिर्फ मुझे आती है। अरे जब स्कूल के यार दोस्त अपनी लव लेटर, अपने ब्रेकअप के लेटर मुझसे लिखवाते हैं तो मुझे मोहब्बत नहीं मिलेगी क्या? कह दिया मैंने दोस्तों तक कि सुनो, भाभी है तुम्हारी, कहीं नहीं जा रही है, जाओ जाके कैंटीन से जितने समोसे ब्रेड पकौड़े लेने हैं ले लो, आज खाना भाई तुम्हारा खिलाएगा तुम्हें, समझे? दोस्तों ने खूब दावत बढ़ाई, पर इश्क हिम्मत मांगता है जो मुझ में नहीं थी। मैं उससे कभी कह ही नहीं पाया कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। फिर एक दिन पता चला कि 12th क्लास के सीनियर ने उसे प्रपोज कर दिया, और कमाल तो ये कि उसने हाँ भी कर दी। अब वो दोनों स्कूल बंक करके इंडिया गेट और चिड़ियाघर जाने लगे। ये तो मेरे सारे ख्वाब थे, वो कैसे जी सकता है? पर वो जी रहा था। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, दिल में तो आया कि उसे मुनियादार कर दूं, पर नहीं कर सका। शायर था ना, कलम घिसता रह गया। मोहब्बत तवज्जो के बदले तवज्जो चाहती है, वक्त के बदले वक्त मांगती है। अब वो अपना सारा वक्त उसे देने लगी थी। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। अब मैं बॉयफ्रेंड तो नहीं, पर उसका बेस्ट फ्रेंड ज़रूर बन गया था, ऐसा वो सोचती थी। पर असल बात ये थी कि वो ऐसा रिश्ता था जो हम दोनों में कभी बना ही नहीं। वो ऐसा रिश्ता था जिसका कभी कोई नाम हुआ ही नहीं। एक तरफा प्यार कह लीजिए, ज़्यादा आसान होगा। खैर, वक्त गुजरा, ज़िंदगी गुजरी। वो बीकॉम सेकेंड ईयर में आ गई, मैं बीए सेकेंड ईयर में। मैंने अब तक न जाने कितने अफसाने पढ़ डाले थे, वो अभी तक उसी किस्से में थी। यूनो मकतूब, एक हफ्ते पहले उसने मुझे गाली बक दी, मैंने पूरे हफ्ते उससे बात नहीं करी। ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा तुम्हें पता है, परसों उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, पर मैंने उसे माफ़ कर दिया। ही लव्स मी ना। वो हर रोज़ नए नए किस्से मुझे बताती। उसका रिलेशनशिप कितना टॉक्सिक है, कितना अब्यूसिव है, उसे पता ही नहीं था। कॉलेज का सेकेंड ईयर ख़त्म होने वाला था। जनवरी फरवरी का महीना था। मैं कैंटीन के बाहर खड़ा होकर चाय पी रहा था। तभी मुझे वो अचानक वो आती हुई दिखाई दी। मैंने कहा, हे आयशा, चाय पियोगी क्या? उसने अपनी बड़ी बड़ी नज़रों से मुझे नज़र उठा के देखा। उसकी वो गहरी बोलती आंखें आंसू में डूबी हुई थी। उसने मुझे देखा, उसकी आंखों से 2 आंसू लुढ़के और वो तेजी से चली गई। फिर साले ने मारा होगा। अच्छा, तो ऐसा क्यों करता है यार? मैंने खुद से सवाल किया और आगे बढ़ गया। फिर कुछ दिनों तक आयशा की कोई खबर नहीं मिली। मैंने कई बार कॉल भी किया, पर उसका नंबर स्विच ऑफ था। कुछ दिनों बाद अज़्ज़त को भी कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया। हम लोग समझ ही नहीं पाए ये हो क्या रहा है। फिर एक दिन सारे कॉलेज में आयशा की वीडियोस वायरल हो गईं। उसकी पर्दा बेपर्दा तस्वीरें अब लोगों की गैलरीज में सेव रहने लगी। वो कैसी दिखती है, वो क्या पहनती है, उसके कहाँ कहाँ तिल हैं, इस तरह की बातें लोग डिस्कस करने लगे। ओए तू सिर्फ मेरी है, ये सोच रखने वाला अज़्ज़त आयशा की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। उस दिन के बाद मैंने कभी आयशा को नहीं देखा, न कभी उससे मुलाकात हुई, न कभी बात हुई।
लेकिन उसका वो आखिरी चेहरा, वो गहरी बड़ी आंसुओं में डूबी हुई आंखें मुझे आज भी याद हैं। किसी ने कहा कि उसके अब्बा ने ये शहर छोड़ दिया, किसी ने कहा कि उसके अब्बा ने उसे किसी गांव में ब्याह दिया है किसी 2 बच्चों वाले आदमी के साथ, तो किसी ने कहा कि उसने खुदकुशी कर ली है। मैं नहीं जानता सच क्या है, ना ही ये जानता हूं कि गलती किसकी है, उसकी जिसने भरोसा किया या उसकी जिसने भरोसा तोड़ा, या इस सोसाइटी की जिसने आयशा को विक्टिम की जगह अक्यूज की तरह ट्रीट किया, या इस कानून की जिसके पास रिवेंज पॉर्न के लिए कोई कानून ही नहीं है। बल्कि सच्चाई तो यह है कि वीडियो वायरल करने वाले के साथ साथ जिसका वीडियो वायरल हुआ है उसको भी साइबर लॉ के तहत बुक किया जा सकता है। हमारे आसपास ना जाने कितनी ऐसी आयशा हैं जिनकी कहानी या तो किसी ने सुनी नहीं या उन्होंने कही नहीं। कहानी सच्ची है, हो सके तो शेयर कीजिएगा ताकि फिर कोई आयशा ना बने, ताकि फिर कोई अज़्ज़त पैदा ना हो, ताकि फिर कोई मकतूब न रहे। आदाब।